आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ मौजूद हैं पटना में वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी। संजीव जी, प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज गया है। सभी दल अपने प्रत्याशी, बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी को घोषणा कर दिया। सुनील पांडे के बेटा को दरारी से प्रत्याशी बना दिया। पूर्व विधायक अशोक सिंह रामगढ़ से प्रत्याशी हो गए। अब जेडीयू का बचा है, जेडीयू भी आजकल में प्रत्याशी कर देगा। प्रशांत किशोर क्या फेल हो गए प्रत्याशी सिलेक्शन में? देखिए, ये प्रशांत किशोर चुनाव स्ट्रेटजी जो तैयार करते हैं या करते थे पहले, हर पार्टियों के लिए किए, नेशनल लेवल पे किए, स्टेट लेवल पे किए हैं। उनका तो प्रभाव है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि उनका एक एमएलसी भी है जो उनके पार्टी से भी चुने गए हैं। हाँ, तो अब डिपेंड करता है कि उनके द्वारा जो कैंडिडेट का जिस क्षेत्र में चुना गया है, जैसे तरारी या इमामगंज जो चुना गया है, तो उस उम्मीदवार का प्रभाव उस क्षेत्र में कैसा है। अब जैसे हर पार्टी का एक सिंबल होता है, तो प्रशांत किशोर का भी एक खुद का सिंबल है। जिस तरह से नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, भाजपा में तो बहुत सारे नेता हैं लेकिन कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं है। सभी अपने आप को कहते हैं कि सीएम है, इसी के कारण कभी सत्ता में नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक सिंबल है, जैसे लालू है, नीतीश है। तो अगर वहाँ के उम्मीदवार स्थानीय लोगों को अगर तवज्जो न दे करके अगर प्रशांत किशोर को तवज्जो देंगे तो निश्चित तौर से वहाँ पे टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अब देखा जाएगा कि वहाँ के लोग किन्हें देखना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ तक सिलेक्शन प्रत्याशी जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन की बात है, जैसे गया में कि बेलागंज को ही ले लीजिए। हाँ। एक तरफ बाहुबली सुरेंद्र यादव अपने बेटा को टिकट के लिए प्रयासरत है आरजेडी से कि मेरे बेटा को टिकट मिले। दूसरी तरफ वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी वो भी अपना प्रत्याशी उतार रहा है, जन सुराज भी अपना प्रत्याशी उतार रहा है, सभी लोग अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। लेकिन जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं, पहले प्रोफेसर रहे हैं, उनको बेलागंज से कभी उनका ताल्लुकात नहीं रहा है। तो आखिर जो सिलेक्शन जो कर रहे हैं, एक चुनाव लड़ाना, चुनाव जीताना, एक अपने लिए निर्णय लेना कि हम जिसको खड़ा कर रहे हो चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा, वो क्या टिक पाएगा एक बाहुबली के सामने? एक प्रोफेसर का बेलागंज को ही पहले उदाहरण हम लोग लीजिए कि क्या वो टिक पाएगा वहाँ? देखिए, एक सीधा सा उदाहरण आप देखिए कि जदयू के एक एमएलसी थे, उनकी बेटी थी, क्या नाम है उनका, जो ब्लैक कपड़े में रहती थी, मास्क लगा के चलती थी, पुष्पम प्रिया चौधरी। हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी। तो वो भी एक पूरा क्षेत्र में एक कैंपेनिंग की, मुख्यमंत्री को लेकर के कि मुख्यमंत्री को दावेदार हैं, इसको लेकर किए थे। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर का प्रभाव कैसा है। हालांकि वो जो चुनाव रणनीति तैयार करते हैं तो निचले स्तर से करते हैं, मुखिया है वो, वार्ड पार्षद हो। मैंने देखा है कई जगह हम गए हैं, ग्राउंड स्तर पर गए हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, उन लोगों से ही बात किए हैं। कई लोग भी चाह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा चेहरा हो जो परिवर्तन को मतलब परिवर्तन की तरफ देखे, जो नया चेहरा हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। तो अब देखना है कि मार्केट में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है या नीतीश लालू जैसे लोगों की आवश्यकता है। तो फेल या पास हम आपसे समझना चाहते हैं। आपके पास भी तो पत्रकारिता का लंबा ये देखिए, फेल पास तो ये जनता तय करेगी, हम लोग तो तय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो उन्होंने सिलेक्शन किया है, प्रत्याशी का जो सिलेक्शन किया है, उसी अनुसार आपको क्या लगता है? गैर राजनीतिक विरासत के लोगों को उन्होंने उतार दिया है, जिसका राजनीतिक अब देखिए ये जनता तय करेगी। हालांकि देखिए, जब एजुकेटेड लोगों को जब उतारे हैं तो कहीं न कहीं अगर पढ़े लिखे वर्ग जो है एजुकेटेड पर्सन को ही चुनेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जो है पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काम किए, तो कहीं ना कहीं अगर जनता का मूड अगर देखा जाए तो एजुकेटेड पर्सन को अगर चुनेंगे तो उस हिसाब से तो कैंडिडेट ठीक है। तो उस अनुसार तो चारों प्रत्याशी इनका जीत जाना चाहिए। हाँ, जीत जाना चाहिए। एजुकेशन के हिसाब से है, अनुभवी है। अच्छा, इसके अलावा जो राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं तो वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन बिहार में पढ़ा लिखा चलता है, लालू यादव के सामने टिके। यही बात मैं कर रहे हैं कि अब यहाँ पे एक सिंबल है, वो विदेश में रहे, राजदूत रहे, मतलब वो नहीं है। मतलब है कि यहाँ चुनाव जो होगा सीधा प्रशांत किशोर के चेहरा पे होगा, नीतीश के चेहरा पे होगा और लालू के चेहरा पे होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको देखना होगा कि कैंडिडेट कोई भी, अब जैसे कहा जाता था कि नीतीश या लालू जी कुत्ता बिलाई को भी
सीट देते थे तो वो जीत जाते थे। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को ये साबित करना पड़ेगा, किसी भी कैंडिडेट को उतार रहे हैं तो कैंडिडेट का तो प्रभाव होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपका भी प्रभाव होना चाहिए कि अगर हम उस व्यक्ति को जिता सकते हैं तो वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार ने प्रशांत किशोर के भविष्य पर बड़ी बात कह दी है। साथ ही सबसे एक्सक्लूसिव जो बात है कही है, कहा है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार लालू के समक्ष खड़े हो गए हैं। बीजेपी में तो नेता नहीं है, बीजेपी का नीति है लेकिन बिहार में नेता नहीं है, तो प्रशांत किशोर की जो सीधे टक्कर होने जा रही है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से होने जा रही है। और उपचुनाव के चारों प्रत्याशी हैं, यह तय कर देगा, शिक्षित हैं, सभी शिक्षाविद हैं अपने क्षेत्र में, अभी अपने क्षेत्र में परिपूर्ण हैं। अगर जनता उनको वोट कर देती है तो प्रशांत किशोर का तिलिस्म बिहार में जाग जाएगा, बड़े चेहरा बनकर उभरेंगे। उपचुनाव में हो सकता है 25 में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन बड़ी बातें कहती है कि 4 जो उपचुनाव हो रहे हैं यह साबित कर देगा कि प्रशांत किशोर इस रेस घोड़ा में, ये जो घोड़ा दौड़ रहा है, ये राजनीतिक घोड़ा जो दौड़ रहा है, इसमें टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, फेल होते हैं या पास होते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र पटना से।